हाय गाइस। आज एक अलग तरह का रीडिंग करने वाली हूँ मैं। आज मैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेजेस चैनल करूँगी और आपको बताऊँगी कि वो एक्चुअली आपको क्या कहना चाहते हैं। गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। कभी ईगो की वजह से या कभी कुछ डिस्टेंस की वजह से, किसी ऑब्स्टिकल की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, आपको लेकर। उनके दिल में क्या इच्छाएं हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके एकदम पर्सनल मैसेजेस क्या हैं, वो सब आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो गाइज़, आपके लिए मैंने 3 पाइल्स चूज़ की हैं यहाँ पे। ये है पहला पाइल, यू विल फाइंड वॉट यू सीक। ये है सेकंड पाइल, लव इज़ नेवर इन वेन। और वो है थर्ड पाइल, सी मी इन देयर आइज़। जो भी मैसेज आपको कॉल कर रहा हो या जो भी आपको पाइल कॉल कर रहा हो, प्लीज़ आप 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए और इस फाइल को पिक कीजिए। और गाइज़, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपके लिए जितना क्लियर हो सके उतना मैसेज लाने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म फीडबैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पाइल के साथ। तो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो इसके अंदर जो मैसेज है वो कहता है यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। आप जो ढूंढ रहे हैं आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। अगर आप अच्छा, बहुत लोग, मैं जब बोलती हूँ कि आप जो ढूंढ रहे हैं तो आपको वो मिल जाएगा, तब बिलीव नहीं करते। गाइज, अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आपको कैसे मिलेगा, है ना? अगर कोई अच्छा चीज़ आ भी रहा होगा, अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो वो तो ब्लॉक हो जाएगा ना यूनिवर्स की तरफ से। तो बिलीव करो, हमेशा बिलीव करो, पॉजिटिव रहो। तो ये कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर जो होगा ना वो आपका मनचाहा ही होगा। मतलब आपको जैसा पसंद है या फिर जो पार्टनर आपको पसंद है वो एकदम वैसे ही होंगे या फिर वो ही होंगे जिसको आप सोच रहे हैं। चलिए आपके कार्ड से और पता करते हैं और उनके दिल की बात जानते हैं। तो गाइज़, आज का जो रीडिंग है थोड़ा सा अलग होगा। आज मैं उनके मैसेजेस डायरेक्टली चैनल करूँगी कार्ड से। तो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करे तो आप किसी और पाइल को या किसी और रीडिंग को चूज़ करिएगा, ठीक है? तो अभी के लिए मैं शुरू करती हूँ। और मैं पहले ही बोल देती हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड मेरे को बताता है कि वो आपको कहना चाहते हैं कि हमारा यूनियन तो होगा, रियूनियन होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ऐसे फैमिली, हैप्पी फैमिली बनाऊँ। मैं बहुत खुश रहूँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। ये मेरे हार्ट्स की विश है कि आपके साथ मैं खुश रहूँ, एक हमारा फुलफिल्ड फैमिली हो। ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बहुत ही एडमायर करता हूँ। आप मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप कोई एम्प्रेस हो, कोई क्वीन हो। आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो। मैं आपसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता हूँ। ब्यूटीफुल। द हैंग्ड मैन। लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी कैसे मैं आपके पास आऊँ। अभी मैं थोड़ा सा स्टक हूँ लाइफ में। अभी अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ। मुझे नहीं पता कि आपके पास अभी मैं कैसे आऊँ। स्ट्रेंज मैसेज। 2 ऑफ कप्स।
लेकिन आप ही मेरे परफेक्ट मैच हो। मेरे को आप में मेरा ट्रू पार्टनर दिखता है, मेरा रियल सोलमेट दिखता है। मुझे लगता है कि आप मेरे तरह ही हो, मैं जैसा हूँ वैसा ही हो आप। ब्यूटीफुल। टू ऑफ फोन्स रिवर्स्ड। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई डिस्टेंस हो। ये जो भी डिस्टेंस है हमारे बीच में, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पास आऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अभी आऊँ, मैं नहीं सोचूं कुछ भी। जी, मैं धीरे धीरे स्टेप्स ले रहा हूँ कि आपके पास आ सकूँ। मैं आना चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे आ भी रहा हूँ आपके लिए। प्लीज़ आप मेरा वेट कीजिए, प्लीज़ आप मेरा वेट कीजिए। ओ गॉड, मेरा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। मैं आके आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है। मैं बहुत फ़ील करता हूँ आपके लिए, लेकिन आपको शायद पता नहीं है, या अगर पता है तो भी आपको नहीं पता। मैं आपके लिए जितना बोलता हूँ उससे कहीं ज़्यादा फ़ील करता हूँ, और ये मैं आपको आके बताना चाहता हूँ। मैं आपको अपना हार्ट ऑफ़र करना चाहता हूँ। सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो नहीं चाहते कि हम एक हो, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि आप ही हो जो मेरे लिए हो। इसीलिए मैं आपके लिए लड़ जाऊंगा। मैं आपके लिए बहुत फ़ाइट कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मैं अपने घर वालों से लड़ रहा हूँ। मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ। मैं बहुत फ़ाइट कर रहा हूँ मेरे आसपास के लोगों से। ये काफ़ी इंटेंस मैसेज है। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद का काश मेरे पास कोई होता जिससे मैं बोल सकता कि मैं आपको कितना मिस करता हूँ, कि आप मेरे लिए क्या हो। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, और मैं विश करता हूँ कि मेरे पास काश कोई होता जिससे मैं बोल सकता कि मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पे। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हो। आप मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझे सपोर्ट करो। इन फ्यूचर भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। मैं जानता हूँ कि आप मेरा इंतज़ार करते हो। मैं जानता हूँ कि आप भी वेट करते हो मेरा, जैसे मैं आपका वेट करता हूँ। लेकिन मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप मेरी क्वीन हो, मैं आ रहा हूँ। मैं वाकिफ़ हूँ, मुझे पता चलता है कि आप भी मेरा शायद वेट कर रहे हो, और मैं आपसे मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता अभी और। वाओ। क्योंकि मुझे पता है कि यू आर माई होम। मैं आपके साथ एक फुलफिल्ड फैमिली चाहता हूँ। मैं आके आपके साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ। मैं आपको अपने घर जैसा ही देखता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब आऊँगा तो मैं आपकी ख्वाहिशें फुलफ़िल करूँगा। आप जो डिज़र्व करते हो मैं आपको वो दूँगा। ब्यूटीफुल मैसेजेस। क्वीन ऑफ रोजेस, आप मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो। आपको शायद नहीं पता है, लेकिन आप हो। आप मेरे लिए अनमोल हो,
और मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको बहुत सज के संवार के रखूँ और बहुत ही प्रोटेक्ट करूँ आपको, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो। यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल। आप काफ़ी क्यूट हो। मुझे आप बहुत क्यूट और अडोरेबल लगते हो, स्वीट लगते हो। यू आर वेरी फॉरगिविंग। प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर देना। इन फ्यूचर अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे प्लीज़ फॉरगिव कर देना। ज़्यादा कुछ दिल में मत रखना। मुझे माफ़ कर देना, कभी कभार कर दिया करना। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आप बहुत फ़नी हो। आपसे बात करते मेरा दिल खुश हो जाता है। आपसे बात करते करते पता ही नहीं चलता कब वक्त गुज़र जाता है। मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लगते हो आप, प्यारे लगते हो। यू नेवर गिव अप ऑन मी। मैं आप पे कभी गिव अप नहीं करूँगा। आप भी प्लीज़ मुझ पे कभी गिव अप मत करना। पास्ट में बहुत लोगों ने मुझ पे गिव अप कर दिया था, इसलिए मैं हर्ट हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझ पे गिव अप मत करना। यू मेक मी स्माइल, सी, यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ अकेले में तो स्माइल करता हूँ। आपके बारे में सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बहुत अच्छा फील करवाते हो। यू मेक मी स्माइल इवन व्हेन यू आर नॉट देयर। तो गाइज़ काफ़ी सारी मैसेजेस आए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, और कुछ कुछ मैसेज ये आपके मिलने के बाद के मैसेजेस हैं जो मैंने चैनल किए हैं अभी अभी। काफ़ी इंटेंस सेशन रहा। मुझे लगता है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है वो काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है, और वो फ़ाइट कर रहे हैं आपके लिए या करेंगे इन फ्यूचर। तो डेफ़िनेटली अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुआ तो प्लीज़ आप अनदर पाइल पिक कीजिएगा। हाय पाइल नंबर 2। अगर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है, लव इज़ नेवर इन वेन, इसका मतलब है कि लव कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है, वो हमेशा वापस आता है किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में। वो कभी वेस्ट नहीं होता। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आपने अगर ये वाला मैसेज पिक किया है तो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ वो थोड़ा सा अलग रीडिंग होगा। उसमें मैं आपके पर्सन के फ्यूचर स्पाउस के जो एनर्जीज़ है, करंट एनर्जीज़, उनके आपके लिए मैसेजेस, वो सब चैनल करूँगी। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं किया तो प्लीज़ आप कोई और पाइल पिक कीजिएगा, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा इंटेंस होगा गाइज़, क्योंकि ऐसा सेशन मैंने पहले नहीं किया है जिसमें डायरेक्टली आपके पर्सन की एनर्जीज़ में चैनल करूँगी। तो इसमें आपको मैं ज़ोडिएक वगैरह नहीं बताऊँगी। आपकी मैसेज, आपके पर्सन की एनर्जीज़ चैनल करूँगी और उनके हार्ट के मैसेजेस आपको बताऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला कार्ड क्या आया है। मैं अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ चैनल करूँगी। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वो अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं।
वो बोल रहे हैं कि मैं अभी स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहा हूँ, मैं काफ़ी वीक फील कर रहा हूँ, मुझ में स्ट्रेंथ नहीं है। अभी मैं लाइफ के जिस मोड़ पे हूँ उस पे मैं अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर नहीं ला पा रहा हूँ, मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्यों है? द हर्मिट इन रिवर्स। मुझे सामने का रास्ता क्लियरली नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता किस रास्ते पे जाऊँ। मुझे नहीं पता कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, लाइफ में कहाँ जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ। कहीं ना कहीं मैं सोचता रहता हूँ कि काश कुछ नया हो जो मुझे फिर से स्ट्रेंथ दे, मुझे फिर से होप दे, मुझे कोई रास्ता दिखाए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। शायद सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ चेंज हो, कुछ हो जो मुझे आपकी ओर ला सके। मैं आपकी काफ़ी विश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप ऐसे हो वैसे हो। मैं दिन रात सोचता हूँ कि आप ऐसे होने चाहिए और आप वैसे होने चाहिए। मैं विश करता रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ एंजल्स को, एनर्जीज़ को, अपने आप को बोलता रहता हूँ कि काश मेरा पर्सन ऐसा हो। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं खुद भी आपके लिए परफेक्ट रहूँ। मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बनूँ, मैं या वाइफ बनूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए परफेक्ट बनूँ। मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, आपके लिए स्टेबल बनूँ, कॉन्फिडेंट बनूँ। मैं आगे की ओर देख रहा हूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद अभी मैं फ़िनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हूँ, अभी मेरा करियर उतना स्टेबल नहीं है कि मैं आपकी तरफ स्टेप ले पाऊँ। अभी मैं अपनी करियर में उतना स्टेबल फ़ील नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता, मुझे सामने का कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा आपकी तरफ, क्योंकि अ, अभी मैं थोड़ा सा और स्टेबल होना चाहता हूँ अपने करियर में। पहले आपसे मिलने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं और फिनेंशियल और करियर में गेन करूँ और स्टेबल बनूँ। कुछ चेंज चाहता हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि अ, मेरे आसपास कुछ सब कुछ बदल रहा है। पहले मैं जिस जॉब में था, अभी मुझे लग रहा है कि मेरा पैशन कहीं और है। सब कुछ चेंज हो रहा है मेरे आसपास। इसीलिए मैं अब स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जिस 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 चीज़ से होप बनाई थी वो सब टूट रहे हैं अभी इस टाइम पे। इसीलिए मैं फिनेंशियली सिक्योर नहीं फील कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ केओस में है मेरे चारों तरफ अभी। अभी शायद वक्त नहीं है कि हम मिले या फिर हमारा आगे कुछ हो। मुझे नहीं लग रहा है। सब कुछ बिखर रहा है मेरी चारों तरफ। लेकिन अभी मैं बहुत लॉजिकली सोच रहा हूँ।
मैं चाहता हूँ कि मुझे सब क्लियरली दिखाई दे ये हो क्या रहा है मेरे आसपास। मैं अभी बहुत सोच विचार करके आगे स्टेप लूँगा। होपफुली मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे आपके तरफ कैसे आना है। मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके तरफ कैसे आऊँ या फिर सब कुछ कैसे मैनेज होगा। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिकली सोचूं और एक डिसीजन लूँ। मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए भगवान से भी कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे अभी मंजिल दूर लग रही है। अभी शायद मुझे थोड़ा सा अकेला टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अभी मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ। मैं अपनी करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपना स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहता हूँ। मुझे और पढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है। अभी मुझे पूरी दुनिया देखनी है। मेरे आसपास के लोग मुझसे बोलते रहते हैं, मुझे आपसे मिलने को बोलते रहते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ कि आपके साथ आ सकूँ। मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी अगर हम साथ में आएंगे तो। अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ। लेकिन मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी कि मैं आपके पास आऊँ, वो अधूरी रह गई है। मेरी विशेस फुलफ़िल नहीं हैं। मेरी जॉब में, मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, मेरी पूरी लाइफ में बहुत केओस चल रही है। मैं जो चाहता था सब उलट-पुलट हो गया। मैं आपके पास भी आना चाहता था, लेकिन आ नहीं पाया। मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई। मैं बहुत आपको सोचता हूँ, मैं बहुत अपने लाइफ को सोचता हूँ कि काश सब कुछ अलग होता, ऐसा नहीं होता। काश सब कुछ अलग सा होता। मैं चाहता हूँ कि कुछ जादू हो जाए, जो मुझे सब कुछ ठीक हो जाए, जो सब कुछ ठीक कर दे। एक तूफान आ जाए और सब कुछ बदल के रख दे। मेरी कहानी ही बदल के रख दे। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई कोई कुछ तो हो, कुछ तो नई शुरुआत हो मेरी लाइफ में, जो मुझे आपकी तरफ लेके आए। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा सा चेंज आए। आपसे मिलके मुझे लगा कि आप जेन्युइन हो, आप फेक नहीं हो। मैं ऐसे ही कोई पर्सन चाहता था कि जो जेन्युइन हो, सिंपल हो, सिंपल और जेन्युइन हो। आप में मुझे वो सिंप्लिसिटी नज़र आती है, जेन्युइननेस नज़र आती है। यू आर माई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स। शायद आप शायद जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो उनकी लाइफ में नहीं है, इसीलिए शायद वो अभी स्ट्रेंथ
में नहीं है, वो शायद स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं, वो आपको ये बोलना चाहते हैं, यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई स्ट्रेंथ। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस। प्लीज़ आप मुझसे अच्छे से ट्रीट करना। अगर मैं मुझे अगर आपको मुझ में कोई कमी लगे तो मुझे बताना, लेकिन मुझे कभी डिसरेस्पेक्ट मत करना प्लीज़। स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यू आर माई सोलमेट। मुझे लगता है कि आप ही हो जो मेरे लिए हो, और कोई नहीं है। यू आर माई सोलमेट। बहुत बहुत कुछ लाइफ में हो गया है, उसके बाद आप मुझे मिले हो, लेकिन इट वॉज़ ऑल वर्थ इट। यू आर माई सोलमेट। यस। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। मुझे लगता है कि गाइज़ आप जो है ना, जब इनके साथ कुछ टावर मोमेंट हुआ था तब आप इनके पास थे। मुझे लगता है इनके लाइफ में बहुत टफ टाइम गया, या फिर कुछ हुआ था जिसके दौरान आपने इनको काफ़ी सपोर्ट किया। सो यही मैसेज है, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। काफ़ी इंटेंस ब्यूटीफुल रीडिंग रही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं किया तो प्लीज़ कोई और पाइल पिक कीजिएगा। ये चैनल मैसेज है आपके फ्यूचर सोलमेट से, आपके फ्यूचर सोलमेट से या आपके फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है ना। अगर सबके लिए नहीं होगा रीडिंग ऑब्वियसली, अगर आपसे रेजोनेट नहीं किया तो प्लीज़ कोई और पाइल पिक कीजिएगा। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 में क्या है। हाय गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है तो आज का रीडिंग थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। आज के रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी क्या कर रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका आपके लिए क्या मैसेज है दिल में, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, तो इस रीडिंग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उनके मैसेजेस को डायरेक्टली चैनल करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने ये वाला चूज़ किया है, सी मी इन देयर आइज़, ये पहला ही कार्ड है जो बताता है कि अ, हो सकता है आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। अगर नहीं है तो शायद आप या आपके पर्सन अभी किसी और के साथ है, ठीक है। और तो चलिए देख लेते हैं कि आपके चैनल मैसेजेस क्या बताते हैं। चलिए। वाह, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या करना चाहिए मुझे। मेरे सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी सारी चॉइसेस है, मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ कि सोचता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास चला हूँ, क्योंकि क्योंकि तुम ही हो। यू आर द वन फॉर मी। मुझे लगता है कि आपके साथ जैसा फ़ील होता है वैसे किसी और के साथ फ़ील नहीं होता मुझे। मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है, कोई नहीं जानता, लेकिन मैं रोया भी हूँ आपके लिए। मैं
कभी कभी रोता भी हूँ आपके बारे में सोच के। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आपके साथ मेरी इतनी डिस्टेंस है। मैं फ़ेसबुक में ऐसे दिखाता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये सच नहीं है, मैं दिखावा करता हूँ। मैं सबको ये ऐसा दिखाता हूँ कि मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये सब एक दिखावा है, मैं नहीं खुश हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ मैं आपको नहीं याद करूँ, लेकिन मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मैं कुछ भी करता हूँ, आपके बारे में ही सोचता हूँ। मैं ज़ोन आउट हो जाता हूँ, ज़ोन आउट कर जाता हूँ, आपके बारे में सोचने लगता हूँ। मुझे पता है मैंने आपको पहले ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया, जिस तरह से आप डिज़र्व करते थे। मैंने आपको ट्रीट नहीं किया वैसे, आपको इक्वली नहीं दिया। आप मेरे पास ही थे, लेकिन मैंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने आपको ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया। आप जो डिज़र्व करते थे वैसा कुछ भी नहीं किया मैंने। मुझे पता है इस बात का, और मैं सोचता हूँ काश कि आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दें। अभी मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा, करता भी नहीं है। मैं किसी को अपने करीब आने नहीं देता हूँ, किसी से भी बात नहीं करता हूँ, सबको अलग अलग रखता हूँ खुद से। मुझे किसी से भी दोस्ती करना मन नहीं करता। जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं दिखाता हूँ, वो सब बाहर से है। अंदर से मैं बहुत ही घुट रहा हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि सब छोड़ के कहीं पे चले जाऊँ, कहीं पे मेरा न्यू बिगिनिंग हो, आपको लेके कहीं चले जाऊँ, एक नई शुरुआत करूँ, सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाऊँ। सो गाइस, आपकी पर्सन, हो सकता है कि आपके पर्सन शायद अभी डिप्रेशन में हो, ये भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दे रही हूँ। मैंने जो आपको पहले नहीं दिया था, मैं चाहता हूँ कि आपको वो सब दूँ जो मैंने आपको पहले नहीं दिया था, आपको ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया था। वो सब मैं चाहता हूँ कि मैं सही करूँ इस बारी, एक नई शुरुआत हो और मैं सब सही करूँ इस बारी, आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँ। मैं सोचता रहता हूँ कि अपने गलत को, अपने काम को कैसे ठीक करूँ, मैं कैसे आपके पास आऊँ, लेकिन मुझे कुछ, मैं एक दोराहे में हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, लेकिन मैं बहुत सोचता हूँ कि आपके साथ जो किया है वो सही करूँ, उसको सही करूँ। मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो जो नहीं चाहते कि मैं आपके पास आऊँ। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम एक नहीं हों, जो मुझे कंफ्यूज करते रहते हैं, जो मुझे भटकाते रहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं आपके पास आऊँ, इसीलिए मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। मुझे सब कुछ क्लियरली नहीं दिखाई देता, क्योंकि मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं चाहते कि मैं
आपके पास आऊँ। मुझे कोई राह नहीं दिख रही है आगे। मुझे पता भी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। मुझे नहीं पता। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है ऊपर वाले पे। लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी मैसेज करूँगा। अब मैं और नहीं रह सकता। मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात आपसे कहनी है। मुझे कुछ बताना है आपको और मैं बताऊँगा आपको बहुत जल्दी। मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। मैं आपको मैसेज करूँगा। यू गिव मी इनफ स्पेस। मुझे नहीं चाहिए इतना स्पेस आप जितना देते हो। मैं अपने आप को मैसेज कर कोई सब बताना चाहता हूँ। क्या क्या हुआ था जब हमारा सेपरेशन हुआ। सेपरेशन। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन। आपने हमेशा मेरा रिस्पेक्ट किया है जो भी हुआ है हमारे बीच में, लेकिन कभी आपने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। You are always there when I need you. मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था उन सब में आपने मेरा बहुत साथ दिया। आपने मेरा बहुत साथ दिया। मैं आ रहा हूँ आपके पास बहुत जल्दी। आपके साथ मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। कभी कभी आप में मैं खुद को देखता हूँ। इसलिए मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। यू आर फनी। तो गाइज़ इस वाले कार्ड के लिए मुझे लग रहा है, हाँ वो बताना चाहते हैं कि आप फ़नी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जे लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। तो गाइज़ काफ़ी इंटेंस सेशंस रहे तीनों पाइल्स के ही। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करे तो प्लीज़ कोई और पाइल पिक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए वीडियोस के लिए कोई भी टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। चलिए बाय।